एक तरफ कानपुर के मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो वहीं अलकायदा से लेकर दूसरे संगठन गीदड़ भभकियां देने पर उतर आए हैं। वाराणसी के सीनियर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी भरी चिट्ठी दी गई है और चिट्ठी में ज्ञानवापी केस में सर्वे का ऑर्डर देने के लिए जज रवि दिवाकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी वाली इस चिट्ठी के सामने आने के बाद जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अलकायदा ने भी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में हमले की धमकी दी। अलकायदा से जुड़े संगठन ने इस चिट्ठी के जरिए देश के अलग अलग इलाकों में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है। वाराणसी के जज को धमकी। अलकायदा की गीदड़ भभकी। आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी। धमकी पर धमकी, संघ के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी, फिर कई शहरों में अलकायदा की आत्मघाती हमले की गीदड़ भभकी और अब ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले वाराणसी के जज को धमकी। ये वो 2 पेज की चिट्ठी है जो वाराणसी के सीनियर सिविल डिविजनल जज रवि दिवाकर को भेजी गई है। धमकी भरी ये चिट्ठी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई है। चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम कासिम सिद्दीकी लिखा है और खुद को इस्लामिक आगाज मूवमेंट का अध्यक्ष बताया है। हिंदी में लिखी गई इस चिट्ठी की जांच पुलिस ने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक शुरू कर दी है। इस चिट्ठी में किस लहजे में धमकी दी गई है वो भी आप देखिए। अब न्यायाधीश भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला उग्रवादी हिंदुओं और उनके तमाम संगठनों को प्रसन्न करने के लिए सुनाते हैं। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ते हैं। सीनियर सिविल डिविजनल जज रवि दिवाकर के आदेश पर ही ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था। उसके बाद सुनवाई के दौरान भी उन्होंने बताया था कि उनके परिवार को डर लग रहा है। इस धमकी वाली चिट्ठी में उसका जिक्र करते हुए लिखा गया है, आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी का संरक्षण प्राप्त है, फिर आपकी पत्नी और माताश्री को डर कैसा? आजकल न्यायिक अधिकारी हवा का रुख देखकर चालबाजी दिखा रहे हैं। आपने वक्तव्य दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। आप भी तो बुत परस्त हैं। आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। कोई भी काफिर मूर्ति पूजक हिंदू न्यायाधीश से मुसलमान सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता है। जज दिवाकर ने इसकी शिकायत अपर मुख्य सचिव से की है। चिट्ठी मिलने के बाद जज और उनकी मां की सुरक्षा में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली से संपर्क साधकर चिट्ठी भेजने वालों की तफ्तीश की जा रही है। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट ने भी एक चिट्ठी के जरिए भारत के कई शहरों में आत्मघाती हमले की गीदड़ भभकी दी है। 6 जून 2022 को लिखी इस चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। चिट्ठी के लिए अलकायदा के नाम वाले लेटरहेड का इस्तेमाल किया गया है। सीधा किसी का नाम नहीं है। लेटरहेड पर कोई पता या नंबर भी नहीं है। इसमें लिखा है, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाधारियों का अंत करेंगे। वो न अपने घर में छिप पाएंगे और न ही सेना उन्हें बचा पाएगी। इन गीदड़ भभकियों की तो जांच चल रही है, लेकिन आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला तमिलनाडु से पकड़ा गया है। धमकी देने वाले राज मोहम्मद ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लखनऊ के एक व्यक्ति को इस ग्रुप से जोड़ दिया और जैसे ही शख्स ने इस तरह के मैसेज देखे तो वो पुलिस के पास पहुंच गया। इसके बाद ट्रेस करके उसे तमिलनाडु से पकड़ लिया गया और अब यूपी लाया जा रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम अल अंसार इमाम रजून मेहदी है। थाना मड़ियाओं में नीलकंठ मणि नाम के आदमी ने एक कंप्लेन दी। उन्होंने ये बताया कि 5 जून को लगभग 2-2:30 बजे के टाइम था जब उनको व्हाट्सएप में एक इनविटेशन आया ग्रुप ज्वाइन करने का। जब उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसमें कुछ मैसेजेस आए जिसमें ये लिखा था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये बताया गया कि रात 8 बजे तक उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसमें से जो 6 जगह थी जिसमें ये धमकी आई और ये 4 स्थान कर्नाटक के, 2 स्थान उत्तर प्रदेश के थे और उसमें से एक स्थान हमारे यहाँ मड़ियाओं थाना अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर पड़ता है सेक्टर क्यू में, वहां का था। इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। 507 आईपीसी और 66 FIT एक्ट के अंतर्गत FIR हुई। यूपी सरकार ने संघ के दफ्तर को विस्फोट से उड़ाने की इस धमकी को बहुत गंभीरता से लिया है। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। धमकी देने वाले कौन है उसकी जांच होगी
और जांच में जो दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, सबके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार निभाएगी। लेकिन इस प्रकार की धमकी क्यों, कैसे आई है, कौन इसके पीछे है, इसके तह तक जा करके जांच की जाएगी और जो इसके दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।